वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं मनोज बाजपेयी साहब से बातें हो रही हैं। मनोज, आपने ग्रेजुएशन कहाँ दिल्ली में किया और किस सब्जेक्ट में किया? हिस्ट्री ऑनर्स मैंने लिया हुआ था और ये भी कर रहा था, रविंद्र भी कर रहा था हिस्ट्री ऑनर्स। तो थिएटर में आप वहाँ कैसे शुरुआत कैसे की आपने दिल्ली जाके? 1983 में जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था रामजोस कॉलेज में, तो सत्यवती कॉलेज था वहाँ बगल में ही, वहाँ जाकर के मैंने एडमिशन लिया। क्योंकि इन लोगों ने जाके बात की थी कुछ प्रोफेसर से रामजोस में, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग इसको ट्रांसफ़र करा लेंगे, पहले आप इसको बोलिए कि कहीं भी एडमिशन ले लें। तो वो मैंने एक बगल के कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिया मैंने। और वहाँ पर मिले मुझे शमसुल इस्लाम करके पॉलिटिकल साइंस के वो प्रोफेसर थे जी। मुझे पता चला कि वो ग्रुप है उनका। ज़रा उन लोगों का लेफ्टिस्ट उनका पूरा टिल्ट था। उन साहब ने मुझे मौका दिया स्ट्रीट थिएटर करने के लिए, और मैंने 3 साल उन्हीं के साथ गुजारे, उनके लिए करता रहा। तो प्रोसेनियम थिएटर, स्ट्रीट थिएटर मेरा चालू हो चुका था 1983 से ही। उन दिनों के एक बहुत करीबी साथी हैं जो मनोज से यहाँ से कुछ कहना चाहते हैं। रिहर्सल में बाकी लोगों का इंतज़ार हो रहा है। यही वो जगह है जहाँ पर हम पिछले 13 साल से रोज़ाना ऐसे ही मिलते रहे हैं। सितंबर 1990 से जब नेटुआ की रिहर्सल यहाँ पर शुरू की गई थी, तब से लेके अब तक एवरीडे वी आर मीटिंग हियर। चीज़ें ज़रूर बदल गई हैं, लेकिन आई सपोज पैशन और इंटेग्रिटी जो एक्टर्स के अंदर है वो अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, टू एक्सप्लोर द ट्रुथ ऑफ ए सिचुएशन एंड वर्किंग टूवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ एन एक्टर। क्या बात। ये शर्मा साहब की जानकारी आपके मुंह से ज़्यादा अच्छी लगेगी। जी, ये NK शर्मा है। पहले जन नाट्य मंच में थे ये मुझे सड़क ऐसे ही मिल गए थे इसी लॉन में, और मैं यहाँ पे मंडी हाउस में थिएटर कर रहा था। और मेरे पास एक नेटुआ करके कहानी थी। मैंने कहा यार इसे मुझे करना है। उसने कहा कि तू करते हैं और मैं डायरेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से करके हमने वो फील्ड में लॉन में बैठे हुए हमने ग्रुप बना दी और नाटक की रिहर्सल उसी से मैं शुरू कर दी। नेटवर्क का आपने जिक्र किया, मैं उससे जुड़ी हुई एक शख्सियत से आपकी मुलाकात फिर करवाना चाहता हूँ। आइए। ये साहब का आदाब पीयूष साहब। खैर पीयूष साहब का तारुफ देने की ज़रूरत नहीं। 20 ड्रामों में और टेलीविज़न के और बड़े पर्दे की फिल्मों में देख चुके हैं और सभी जानते हैं कि बेहद अच्छे एक्टर हैं। पीयूष साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर आपके साथ जुड़ा हुआ एक नाटक जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, नेटुआ जी, तो ये आपकी और मनोज साहब की मुलाकात क्या बिल्कुल तभी की है या उससे पहले की है? जुड़ाव हमारा एक्ट 1 की शुरुआत में हुआ, जो कि 90 के दशक में शुरू हुआ था। नेटुआ इन्होंने किया था, तो उस वक्त हमारे दौर में एक हमारा प्रोग्राम था स्ट्रीट सॉन्ग्स का, लोगों को बतलाने का कि भाई ज़रा संभल के रहो, मतलब इतिहास से मत खेलो। तो वो गाते रहना, जहाँ जहाँ कम्युनल राइट सुना वहाँ जाना। उन दिनों से जुड़े हुए और मनोज साहब के काम से जुड़े हुए एक और साहब है जो एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर्दे से। Hi Manoj, this is kind of embarrassing to be talking through a camera rather than directly. However, it is not possible for me to be in Mumbai. But I'm taking the advantage here, the opportunity I should say, just to say how much I valued the experience of working with you. You were a rare kind of actor and theatre worker, one who was not afraid of extremely hard work and trying conditions. The proverbial struggle is something that few actually know about, and I think it is to your credit that you saw the value of the education in working with all kinds of children at all levels of society, and that has made you the unique and very special talent that you have become. मनोज, बैरी जॉन दिल्ली थिएटर की बड़ी मकबूल शख्सियत है और बहुत दिल्ली थिएटर से जुड़ा हुआ हर आदमी बैरी को जानता है और जाहिर है कि आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें करते। जब आप काम करते थे थिएटर में और पीयूष साहब भी थे, तब आपको चूँकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, एक कमिटमेंट के साथ थिएटर करते थे, एक मैसेज लेके थिएटर करते थे, उस वक्त क्या ये जहन में बात थी कि यार थिएटर वेटर तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे बनना तो फिल्म का एक्टर है? नहीं, उस समय तक ये बात कहीं ना कहीं खो गई थी। जब मैं बिहार से आया था तो ये सोच के आया था कि थिएटर करूँगा, फिर मैं बॉम्बे जाऊँगा। लेकिन वो जब एक बार उसमें डूबे तो फिर वो बम्बई आने का सपना भी जो भूल चुका था मैं पूरी तरीके से।
मैं दिल्ली में ही रहना चाहता था, लेकिन वो बैंडिट क्वीन के बाद और शेखर कपूर जी के कहने पे वहाँ से हम सब के सब निकल गए वहाँ से। ये सर, ये कौन सी रम की 3 बूंदें थी और कहाँ से आप बीड़ी खरीदा करते थे? ये राज जो है कि जो 2 बीड़ी और 3 बूंदों पे इतना काम करते थे, मैं इनसे ब्रेक में जानता हूँ, तब तक हम ब्रेक लेते हैं, छोटा सा एक ब्रेक।